बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट पाथवे में। तो प्रीवियस पार्ट में हमने पिछली कुछ वीडियोस में हमने इन दो क्वेश्चंस के बारे में देखा था। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 को हमने समझा था, और उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को समझा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर P and Q are integral and Q is not equal to 0। ये क्या है कि वो कह रहा है P और Q के नंबर में शक्ल में ज़ाहिर करना है, और जो हमारा Q है यानी कि जो नीचे वाला राइशन है, इसको क्या नोमिनेटर है, वो नोमिनेटर हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पिछली वीडियोस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहाँ से लेक्चर ले सकते हैं। तो आज का हम इन सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने कुछ सवाल रेडी किया है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा क्या है, 0.4 और बार। तो ये जो बार है इसका क्या मतलब, ये रिपीटिंग नंबर है, रिपीट होता है बार बार वही 0.4 वो, यानी कि जो 0 पॉइंट के बाद का 4 है वो बार बार 4 आगे रिपीट होता जा रहा है। मीन्स कि हमने क्या करना है, इसको हम अगर रिकर्सिव नंबर में लिखते हैं तो 0.4 बार इज इक्वल टू 0.444 ये 3 4 या 5 टाइम लिख के आगे पे ऐसे डॉट लगा सकते हैं ताकि ये चलता जा रहा है। तो आगे हम देखते हैं, जब हमने इसको क्या करना है पी ओवर क्यू की शक्ल में लेके आना है। जब पी ओवर क्यू की डिमांड में हमने रखना है, हमने फाइंड करना है, इसकी जो फाइंड है वो क्या है कि पी ओवर क्यू की शक्ल में, ये इसकी शक्ल में लेके आना। तो इसको हम सबसे पहले इसको फर्ज करेंगे, लेट सपोज, लेट क्या करना है कि x इज इक्वल टू 0.444 एंड 4 डॉट चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें हम 0 पॉइंट डेसिमल जो है पॉइंट के बाद कितना है, एक अदद, ये एक अदद है ना, तो 4 है, 4 के अलावा कोई और डिजिट तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको लेट मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4044 एंड 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और ये वाला जो मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इस साइड पे। अगर 100 से होता तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता, 1000 से होता तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता। ठीक है, 10,000 से होता तो पॉइंट यहाँ पे आ जाना था। तो यहाँ पे क्या है, 10 से है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आप कैलकुलेटर करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.444 डॉट डॉट चलते जा रहे हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड पे देखना है, इसके अपने पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले हम के ये जो आगे के ये वाले डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को क्या करना है, इन डिजिट्स को ख़त्म करना है, इनको ख़त्म कर दो। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टिंग बाय या फ्रॉम, सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब 1 को, ये जो है ये हमारी जो सब्ट्रैक्शन ये वाली है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। तो हम यहाँ इस इक्वेशन से ये वाली को हम करेंगे, ये भी इक्वेशन 2 में आता है। तो हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है।
तो यहाँ से हम देखें सब्ट्रैक्टिंग करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10x है, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस ये सब्ट्रैक्ट x इज इक्वल टू, ये जो हमने फॉर्म लिखना है 4 पॉइंट, इसको पहले लिखने हैं या इसको पहले लिखने हैं, उसमें कोई नहीं है। 4.4444 ये चलता जा रहा है, और आपने माइनस करना है ये 0.4444 और आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 10x है, 10x में से 1x जाएगा तो पीछे क्या हो जाएगा 9x। 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, तो 4 में से 0 गया तो एब्सोल्युटली वही 4 ही आएगा। अब पॉइंट पॉइंट के बाद का क्या है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, ये आगे के 4 सारे इस 4 के साथ ख़त्म हो जाएंगे, तो पीछे 4 ही बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लेके आना, हमें चाहिए सिर्फ एक्स चाहिए, हमें एक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9x है, हमें सिर्फ एक्स चाहिए था, क्योंकि हमने फाइंड जो करना था वो सिर्फ एक्स फाइंड करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इधर 9 अगर इसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आकर दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4/9, ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पे देखें कि जो आपकी शक्ल है वो पी ओवर क्यू की शक्ल में भी आ गया, पी ओवर क्यू में आपने इसको लिख भी दिया। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि उसने क्या किया, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो क्यू है यानी कि जो नोमिनेटर है वो 0 के बराबर भी नहीं है, 9 है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हम इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे भी हम उसी क्वेश्चन नंबर, ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हम 2 को हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 2 अगर हल ना भी करवाता कुछ बच्चे कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे सिर्फ 4 था, यहाँ पे 3 और 7 है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसलिए उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो मैं उनके लिए ये एक पार्ट और भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि आपका क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 0.37 बार। 37 बार, 37 बार का मतलब क्या है कि ये बार बार आगे चलता जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। हम इसको लिखेंगे सॉल्व, और इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम इसको करेंगे ये 0.37। अब इसको ये 3737 चलता जा रहा है, क्योंकि ये बार बार का मतलब ये चलता जा रहा है। आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया कि बार का मतलब चलता जा रहा है, आगे कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने पिछले पार्ट में देखे कि क्योंकि यहाँ पे हमने इसको भी पी ओवर क्यू की शक्ल में लेके आना है, तो हमें क्या करना है, उसको लेट सपोज करना है। तो हम लेट सपोज के लिए क्या है, लेट सपोज एक्स करते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू 0.373737। अब क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं उनको 37 नहीं पढ़ सकते हैं, हम एक मैथमेटिक के रूल के हिसाब से उनको 37 नहीं के 1/1 पढ़ते हैं। तो 3737 ऐसे आगे चलते हुए ये जा रहा है, कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो इसी तरीके से हम इसके, क्योंकि जो यहाँ पे डिजिट 2 है, तो 2 डिजिट के लिए हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली 3 होता तो हम 10 के साथ करते। यहाँ पे 2 3 और 7 2 डिजिट्स हैं, तो हम इसको क्या 100 के साथ करेंगे। अच्छा, इसी के साथ अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स है, जैसे 3 7 और आगे 9 5 6 इस तरह का कुछ और होता, तो हम उसको 1000 के साथ करते। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय
100 of both side, बोथ साइड। अब बोथ साइड करना है दोनों साइड से, यानी कि अब हमने क्या करना है कि 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.373737 और आगे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया x 100x इज इक्वल टू, आपको पहले भी बताया था कि जो आपको प्रीवियस पार्ट में बताया गया, यहाँ पे अगर हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 100 के साथ सेलेक्ट करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो जो पॉइंट होगा वो राइट साइड पे चलेगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे चलेगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर कर भी चेक कर सकते हैं। चलें, यहाँ पे ये 37.3737 ये कंटिन्यू है। अब इसको हम 37 पढ़ेंगे क्योंकि ये डेसिमल से पहले कंप्लीट डिजिट है, तो यहाँ पे हम ये हमारे पास जो आ गई ये इक्वेशन 2 आ गई। अब वही वाली है कि सब्ट्रैक्ट बाय या सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो x है 100x माइनस x इज इक्वल टू 0.373737 इज इक्वल टू, आगे चलते जा रहे हैं तो माइनस 0.3737 चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 99x, क्योंकि 100 में x में से 1x चला गया तो 99x इज इक्वल टू ये 37, तो कंप्लीट वैसे आएगा, और आगे के जो यहाँ पे डिजिट है क्योंकि इधर 0 था तो ये 37 आ जाएगा, तो 37 में से 0 जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिजिट जो पॉइंट के बाद वही आता था, इधर भी वही है इधर भी वही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट बच जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे हमें, क्योंकि x चाहिए, तो x को फाइंड करने के लिए इस 99 को हम इस तरफ लेके आएंगे। जब इस तरफ लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 99। ठीक है, तो जो हमारा इसका क्वेश्चन आएगा, आंसर होगा वो x इज इक्वल टू 37/99। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 3, उसको हमने सॉल्व करके हमने 2 पार्ट किए, टोटल उसके पार्ट 3 है, तो एक पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा ताकि आपको खुद करने से प्रैक्टिस हो और आपको सवाल के अच्छी तरीके से समझ हो। और अगर आपको समझ नहीं है तो प्रीवियस पार्ट की वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसमें से भी आप लेक्चर ले सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो वो क्वेश्चन आप कमेंट में करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे।